मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम यहाँ पे आए हैं और आस्था हाउसवाइज, तो यहाँ पे ये जो जीरैटिक पेशेंट का जो केयर होता है वो कैसे किया जाता है, उन्हें इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये ओवरऑल उनकी हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं, इससे तो यही जानना है हमें। देखो, जीरैट्रिक या एल्डरली पेशेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो 60, 70, 80 या 90 साल का है ना। Yes, sir. और यंग पेशेंट तुम्हारी उम्र का है या ये बच्चा है ना। Yes, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, तो केयर का जो फार्मूला है वो सबके लिए बराबर है। केयर कब जरूरत पड़ती है? केयर तब जरूरत पड़ती है जब डिसेबिलिटी आती है। केयर को समझो कि भाई आप सुबह उठे, आपको आना था, आप अपना लेटरिन गए, बाथरूम गए, नाश्ता किया, कपड़ा पहना, जूता पहना, साइकिल स्कूटर उठाया, चले आए। तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हो। Yes, sir. अब बुजुर्गावस्था, जब आदमी 70, 75, 80, 85 साल का हो जाता है तो उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और उसको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कोई वृद्ध ऐसे मिले जो अपने कमीज के बटन खोल बंद ना कर पाएं, हो सकता है कोई वृद्ध ऐसे मिले जो अपना जूता खुद से ना पहन पाएं, हो सकता है कुछ वृद्ध ऐसे मिले जिनके दांत नकली डेंचर लगे हैं, अपने डेंचर निकाल खुद से ना पाएं, सोते से पहले हटा ना पाएं, हो सकता है कोई वृद्ध ऐसे मिले जिनको चलने में बहुत दिक्कत हो, घुटनों में इतनी ज़्यादा आर्थराइटिस हो कि बाथरूम तक जाना उनके लिए हरकुलियन टास्क है। अभी आपसे कहा जाए भाई नीचे चली जाइए, ऊपर चली जाइए, आपको 1 मिनट लगेगा। पर बुजुर्ग आदमी को अगर रात में 4 बार बाथरूम करने के लिए भी उठना है तो उनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। धीरे धीरे उठेंगे, 5 मिनट पे पैर नीचे करेंगे, फिर घुटने पे हाथ लगाएंगे, फिर छड़ी या वॉकर पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बाथरूम तक जाएंगे, रास्ते में सुसु निकल जाएगी, उससे उनको परेशानी होगी, फिर निकलेगी तो कपड़े गीले होंगे, फिर कैसे रात में कपड़ा बदलेंगे, कितनी बार कपड़ा आएगा, कौन बदलेगा, कौन धोएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो वृद्धावस्था के साथ हमारे अंदर आती चली जाती हैं, जो सभी में आनी है। इसके लिए हमको सेंसिटिव होना चाहिए और सेंसिटिविटी आनी चाहिए हमारे मन में। तो वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, वृद्धावस्था कोई हरकुलियन टास्क भी नहीं है, वृद्धावस्था कोई बहुत कठिन मैथमेटिक्स भी नहीं है। ये जीवन का फेर है, समय का फेर है कि भाई आप 20 साल की हैं तो आप एडल्ट हो गई, आपका अंदर शारीरिक और मानसिक पूरा पर्याप्त विकास हो गया, सब अच्छा चल रहा है। पर 10 साल बाद तो 30 की हो जाओगी। Yes, sir. और अगले 10 साल बाद 40 की हो जाओगी। 2-4 दांत गिर जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाओगी, इम्प्लांट लगवाओगी, Yes, sir. ब्यूटी पार्लर जाओगी, डाई लगवाओगी, है जी। तो झुर्रियाँ आ जाएंगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगी, कोई डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है देख लीजिए। किडनी में स्टोन आएगा तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगी, पत्थर निकलवाओगी। गाल ब्लैडर में स्टोन आएगा तो वो निकलवाओगी। घुटना बिगड़ेगा तो नया घुटना लगवाने भागोगी। तो ये जीवन है। तो जीवन में हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। आप खर्च कर रहे हैं कि आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग में 4 साल खर्च कर दिए, इस लालच में खर्च किए कि एक कागज मिलेगा जिसमें डिग्री लिखी होगी, उस डिग्री से आपकी जीविका चलेगी। Yes, sir. अब डिग्री और नौकरी मिलने के बाद आप 30-35 साल किसी संस्था के लिए खर्च करेंगे जिसके एवज में आपका घर चलेगा और संस्था चलेगी। ये चीज हुई कि ये मैकेनिज्म है। अब बारी है कि बुजुर्ग आदमी की जो रिक्वायरमेंट है, बुजुर्ग आदमी थोड़े स्लो हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों डिफिकल्ट हो जाते हैं? अब तुम एक बात पूछोगे उनको सुनाई नहीं पड़ेगा, तुम्हें 4 बार पूछनी पड़ेगी, तुम चौथी बार में इरिटेट हो जाओगी, बाबूजी 4 बार पूछा आप बता ही नहीं पा रहे हैं भाई। ये नहीं करना है ना। तुम्हें लगा कि भाई वो डॉक्टर को दिखाने आए, बैठे हुए हैं, अब पता लगा उनका नंबर आया, उतनी देर में उनको वॉशरूम आया, बाथरूम चले गए। अब तुम कह रहे हो भाई डॉक्टर साहब तो नाराज हो रहे हैं, आपका नंबर था, अब आप फिर थोड़ी देर बाद आइएगा। तो सेंसिटिविटी चार्ट डिमांड करते हैं और थोड़ा सा पोलाइटनेस, कंफर्ट, लव और अफेक्शन डिमांड करते हैं। यही वृद्धावस्था है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी एक चीज़ समझने वाली होती है कि वृद्धावस्था में हमारी हर ऑर्गन की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। आंखें कमज़ोर हो गई, पर्दा गड़बड़ होने लगा तो मोतियाबिंद बन गया तो हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया। घुटना खराब हो गया तो हमने घुटना नया लगवा लिया। कोई और प्रॉब्लम हो गई, कान से सुनाई नहीं पड़ा तो हमने हियरिंग एड लगवा ली। आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमने करेक्टिव सर्जरी करा ली। हाथ हिलने लगा तो हमने पार्किंसोनिज्म की दवा कराना शुरू कर दिया। पेशाब बार बार जा रहे हैं तो हमने प्रोस्टेट के डॉक्टर को दिखा करके प्रोस्टेट की दवा लेना शुरू कर दिया कि पेशाब बार बार जाना रुक गया।
कोई मेटाबॉलिक बीमारी आ गई कि चलने पे सांस फूल रही है, डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, तो हमने अपनी एंजियोप्लास्टी करा के ठीक कर लिया। नहीं एंजियोप्लास्टी हो पाई, उसने कहा बाईपास सर्जरी होनी है, तो बाईपास सर्जरी करा के ठीक कर लिया। तो ये जीवन है, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे खर्च होगा तो उतार चढ़ाव आएंगे, तो तुमको उसको मैनेज करना है ओल्ड एज में, क्योंकि सारी चीजें कम है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों चीजों में कमी आ जाती है। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम ज्यादा कंपाउंड हो जाती है। अब जैसे कि इंश्योरेंसेज होने लगे हैं, आयुष्मान कार्ड होने लगा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड होने लगा है, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, तो उससे जो ट्रीटमेंट है वो ईजी हो गया है। ठीक है, इनको क्या हुआ था? इसको सर ये गए थे तिलक में गए थे, वहाँ से आ रहे थे। हाँ, एक मोड़ थी ऐसे, हाँ, फिर यूं उठो। हाँ, उस पे नहीं मोड़ पाया, आगे 10-12 फुट खंती गए थे। हाँ, उसी में 4 लोग बैठे थे। हाँ, उसी में ले जाके मोटरसाइकिल से 4 कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट के बाइकिंग कर रहे थे। तो देखिए, 2 चीजें जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बिना हेलमेट के ना चलो, गड़बड़ हुआ। मोटरसाइकिल पे 2-3 से ज्यादा ना बैठो, गड़बड़ हुआ 4। तो ये चीजें गड़बड़ हुई। तो देखो अब उसका रिपरकशन क्या हुआ कि आप पैरालाइज्ड हो गए, आप कोमा में आ गए, आपकी ट्रैकियोस्टमी हो गई, आप डिपेंडेंट हो गए। अब पूरा जोर लग रहा है कि भाई ये इंडिपेंडेंट हो सके। अगर हम इनको इंडिपेंडेंट कर पाते हैं तो धीरे धीरे इनको हम लोग सपोर्ट से खड़ा करेंगे, वॉकर से खड़ा करेंगे। क्या ये फिट हो पाएंगे कि मोटरसाइकिल फिर से चलाएं कि नहीं हो पाएंगे, तो बड़ा प्रश्न होगा जो जीवन भर रहेगा। एक छोटी सी गलती बिना हेलमेट की, ओवर स्पीडिंग की और एक्स्ट्रा सवारी बिठाने की आपकी जान की एक कॉस्ट कर देती है, और ये ऐसी कॉस्ट कर देती है कि इसमें सब घर के लोग परेशान हैं, लगे रहेंगे काम धंधा छोड़ के, सारा रुपए पैसा इसमें लगेगा। और अगर आदमी नहीं ठीक होगा तो बचा हुआ जीवन असिस्टेड लिविंग में जाएगा। कैसे जाएगा? असिस्टेड लिविंग, क्योंकि उनको हर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। जब खाएंगे कोई खाना खिलाएगा, जब लेटरिन जाएंगे कोई लेटरिन कराएगा, जब कपड़ा बदलेंगे तब कोई कपड़ा बदलेगा। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। तो एल्डरली पेशेंट्स में भी ये ध्यान देना है हम लोगों को कि उनकी इस नीड्स हैं, अगर उन नीड्स को तुम पूरी तरीके से पूरा नहीं करते हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, हैजार्ड हो सकता है, गिर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हर चीज़ को समझना है। 5 मिनट उनकी हिस्ट्री ले लो कि सर आपको किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है, पहले कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, कौन आपके साथ आया है, क्या क्या बीमारियां आपको हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, किस चीज़ की आप दवा लेते हैं, इस समय क्यों आप अस्पताल हमारे यहाँ हैं, क्या ऐसा हो गया कि रात में 2 बजे आपको लाना पड़ा। भाई आज की तारीख में वृद्ध आदमी को कोई 2 बजे मजे में तो अस्पताल लाएगा नहीं, अगर ला रहा है तो कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई। तो उसको बिल्कुल भी ईजी वे में मत लो, आप पूरा लग जाओ, जुट जाओ, जितना आपके अंदर ताकत है, अकल है, क्षमता है कि भाई फाइंड आउट करने की कोशिश करो भाई हार्ट में प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में एक और प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स क्लासिकल नहीं होते। अगर यंग आदमी को पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो कहेगा साहब पेशाब में जलन हो रही, तो आप समझ जाओगे यूटीआई हो रहा है। बूढ़े आदमी को अगर पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि साहब छाती में दर्द हो रहा है। आप कंफ्यूज हो गए, आप हार्ट में ही लग जाओगे और पता लगेगा उसको तो यूटीआई या यूरोसेप्सिस हो रहा है। ऐसा वो क्यों कहेगा? बताओ क्यों कहेगा? थोड़ा मतलब उन लोगों को ये रहता है कि हाँ मतलब क्लियर भी नहीं होता है कि हाँ क्या पेन हो रहा है। इसका आंसर है वीक लिंक थ्योरी। वीक लिंक थ्योरी, तुमने चेन पहनी है गले में? नो सर। पहनी है, देखो कुछ है। इसको अगर खींचोगे, माला ही सही, माले को ही अंग्रेजी में चेन कहते हैं। तो अगर खींचोगे तो ये कहाँ से टूटेगी? बीच से टूटेगी, है ना? गलत आंसर, ये वहां से टूटेगी जो सबसे कमजोर कड़ी होगी, वीकेस्ट लिंक। तो वृद्ध लोगों में अगर वो हार्ट का मरीज है तो उसका वीकेस्ट लिंक हार्ट है, अगर वो न्यूरोलॉजी का मरीज है, पार्किंसन डिमेंशिया का, तो उसका वीकेस्ट लिंक ब्रेन और डिमेंशिया है, अगर वो प्रोस्टेट का मरीज है तो उसका वीकेस्ट लिंक प्रोस्टेट है। तो जब भी कोई बीमारी आएगी तो सबसे पहले वो आपको ये बात बताएगा जो उसके वीकेस्ट लिंक की तरफ जाती होगी। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है हम लोग को, तब हम किसी डायग्नोसिस पे या किसी फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे। समझ गए? थैंक यू। तो पहले से भी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड या कुछ चीज़ें डेली रूटीन में ला सकते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें अपने मतलब आगे आने वाली इसको कहना है हेल्दी एजिंग। क्या होता है हेल्दी एजिंग? का मतलब है कि संतुलित भोजन करो, व्यायाम करो, वर्जिश करो, कम से कम 8 से 9 घंटे की बढ़िया नींद निकालो, मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग, व्हाट्सएप को अपने जीवन पे हावी मत होने दो। अपने माँ बाप को, दादी बाबा को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय दो
चाहे खाना एक टाइम का छोड़ दो, पर उनके साथ 10 मिनट बैठ करके दिन में क्या हुआ, कल क्या होना, इसके बारे में चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंडिविजुअल बनो, ऑनेस्ट इंडिविजुअल बनो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने दिमाग में बेस्ट अचीव करने का टारगेट रखो। जब ये सब तुम करोगे तो एक हेल्दी एजिंग आएगी। अब आजकल के बच्चे कैसे हैं, देर से सोएंगे और बहाना बताएंगे कि साहब वो 2 बजे तक हमारी शिफ्ट होती है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, देर से उठेंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर का खाना ही रोज मंगा करके खाना है, फास्ट फूड खाना है उनको। कभी कह दो कि भाई चलो पार्क में जाके कसरत करो, एक्सरसाइज करो, लटक आओ, दौड़ाओ, तो साहब कोई नहीं करेगा। तुम में से कितने लोग हैं जो पार्क में दौड़ते हैं, है ना? कोई नहीं होगा तो बहुत है, कम होगा, है ना? तो ये जो चीजें हैं, ये चीज मुश्किल होती है। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, शादी होगी, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, वेट गेन करने लगोगे, वेट गेन करने लगोगे तो ओबेसिटी की तरफ चले जाओगे, ओबेसिटी की तरफ चले जाओगे तो फिर अपने हाथ में नहीं रहेगा। आदमी को लगता है अरे 1 किलो तो वजन बढ़ा 1 साल में, पर वो ये नहीं सोचता कि 20 साल में 20 किलो बढ़ जाएगा। अभी 20 की हो और 53 किलो की हो, तो जब 40 की होगी तो 53 और 20 जुड़ने से कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा ना, ओबेस हो गई। तो ये चीज है। तो इन चीजों को तो मॉडिफिकेशन, कभी भी कोई ऐसा मॉडिफिकेशन एक दिन में नहीं हो सकता कि 1 डे में कर दें। इसके लिए पूरी योजना होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, और लाइफ को आपको कैसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, इसके पास आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। उस हिसाब से चलोगे तो ये चीजें बेटर रहेंगी। ठीक, ऑल राइट, थैंक यू।